गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों की डिमांड पर हम फीटल स्कल के डायमीटर्स लेके आए हैं। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम फीटल स्कल देखने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा आप कोशिश करें कि इसको समझने की कोशिश करें और इसको क्लास में ही आप समझ के जाएं और सारे डायमीटर्स याद रखें। देखो बेटा, फीटल जो स्कल होता है, फीटल स्कल में आपको ध्यान रखना है कि दो तीन चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले फीटल स्कल को हम मोस्टली 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वर्टेक्स बोलते हैं, एक को ब्रो बोलते हैं, एक को फेस बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। वर्टेक्स, ब्रो और फेस कैसे कैसे बोला जा रहा है, देखें। देखो बेटा, जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर आपका ये पैराइटल बोन होती है। आपको देखो, एक बार थोड़ा सा अपने आप को इमेजिन करना है कि ये एक स्कल है, ये एक स्कल का फोटो है। यहाँ पर एक फोंटेनल होता है और एक पीछे फोंटेनल होता है। यहाँ पर एक एंटीरियर फोंटेनल होता है और यहाँ पर पोस्टीरियर फोंटेनल होता है। और हमें पता है कि पोस्टीरियर फोंटेनल के नीचे जो बोन होती है वो ऑक्सीपिटल बोन होती है, और पोस्टीरियर फोंटेनल से ऊपर जो बोन होती है वो आपकी पैराइटल बोन्स होती हैं। और जो आपका एंटीरियर फोंटेनल होता है उसके आगे आपकी फ्रंटल बोन होती है, और ये आपकी नोज हो जाती है। नोज के बाद में आपका कि ये नोज के वहाँ पर जो एक डिप्रेशन टाइप का होता है जिसे हम ग्लेविला बोलते हैं, ग्लोविला के नीचे आपका फेस माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो जो ये स्पेस होता है, कौन सा वाला, ये वाला जो स्पेस होता है, कौन सा, जो आपका इंटीरियर और पोस्टीरियर जो आपके फोंटेनल है, इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को ऑक्सीपिट बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीपिटल है तो ऑक्सीपिट बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल बोल सकते हैं। इसको हम ब्रो भी बोलते हैं और इसको हम सिंसीपट भी बोलते हैं। देखो, सिंसीपट, सिंसी, ठीक है। तो ये भी हम बोल देते हैं, इसको ब्रो भी बोल देते हैं इसको। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं, फेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, एक बार अपनी बुक के अंदर देखें, ये यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ये 4 चीज़ अगर आप समझे, बहुत इजीली आप डायमीटर बिल्कुल याद करा दूंगा क्लास में, कोशिश करेंगे हम, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले फिटल स्कल देखेंगे। फिटल स्कल में क्या देखेंगे, दो आपके ये फोंटेनल पे ध्यान होना चाहिए, 2 फोंटेनल है आपके, ठीक है। इस फोंटेनल से, जो पोस्टीरियर फोंटेनल से इससे नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिट बोलेंगे, ठीक है। और दोनों फोंटेनल के बीच का जो एरिया होगा उसको वर्टेक्स बोलेंगे। और एंटीरियर फोंटेनल के आगे का एरिया में 2 पार्ट हैं, एक फेस होगा और एक ब्रो होगा। तो आपके ग्लेविला से नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम फेस के नाम से जानेंगे, और उससे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रो बोलेंगे, ठीक है ना। स्पेशली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो आपकी फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रो, BROW, या फिर इसे सिंसीपट बोलते हैं। तो ये 4 पोर्शन हैं जो आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्टली हम कुछ डायमीटर्स हैं जिनको देखने की कोशिश करेंगे। देखो, डायमीटर कैसे देखेंगे हम, सबसे पहले समझें बात को। कैसे समझेंगे सर, इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं। देखो, आप मेरा साथ देना, थोड़ा सा बोलने की कोशिश करना, जिससे हम इजीली इन चीज़ों को समझ पाएँ। देखो बेटा, कैसे समझेंगे, आपको एकदम बिल्कुल लोअर पोर्शन कौन सा दिख रहा है। अगर हम फेस को देखते हैं या किसी हेड को पोर्शन को अगर हम देख रहे हैं, तो अगर मैंने हेड पोर्शन देखा, माना कि मीन्स किसी पर्सन की खोपड़ी देख रहा हूँ, तो खोपड़ी में मेरे को अगर बेस की बात करके चलूँ तो बेस मेरे को ये दिख रहा है। बेस का मतलब, बेस में क्या क्या आ गया, देखो नीचे अगर बात कर रहा हूँ तो नीचे तो आपको ये चिन दिख रही होगी, ये चिन वाला पोर्शन, यहाँ तक चिन वाला पोर्शन आ जाता है, यहाँ आपकी गर्दन होती है और यहाँ आपका ऑक्सीपिट आ जाता है। तो ये वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन होता है। तो यही इसको हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो मतलब बेस, आपके 2 चीज़ बेस बन गई। एक तो आपकी चिन, जो ठोडी वाला पोर्शन है जिसको आप मेंटम बोलते हैं, एक तो आपके बेस में क्या आ गया, आपका मेंटम आ गया, ठीक है। एक तो आपका मेंटम आ गया, दूसरा आपका फेस जो, सॉरी, जो बेस है उसमें क्या आ गया, आपकी ऑक्सीपिटल जो बोन है वो आ चुकी है, आपकी जो ऑक्सीपिटल बोन है वो आ चुकी है आपकी। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, सिंपल सी बात कर रहा हूँ
कि आपको नापना है, किसी चीज़ को नापना है, तो नापने के लिए आपको कहाँ से नापना है ये पता होना चाहिए। तो कहाँ से नापना है उसको बेस बोल सकता हूँ, ठीक है। और बेस बोल सकता हूँ जब उसको, तो आपको यहाँ पर जो बेस दिख रहा होगा नॉर्मली, तो बेस में आपको क्या दिख रहा है, कुछ ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं क्या? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों में। ये देखो ये वाला बेस हो गया इसका। अगर मैं खोपड़ी रखी हुई है और खोपड़ी के नीचे देखता हूँ तो ये बेस है, और बेस में यहाँ तो आपकी गर्दन आ जाती है। अब गर्दन आ जाती है तो आप खुद समझिए बेटा, जब ये गर्दन है आपकी तो नीचे वाले क्या क्या पोर्शन है? तो नीचे वाला एक तो ये आपकी चिन वाला पोर्शन बचा। अब जो हम अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो इसको क्या बोलते हैं? मेंटम बोलते हैं। और दूसरा आपका जो हड्डी वाला पोर्शन है वो क्या बना? ऑक्सीपिटल बचा। इसको हम ऑक्सीपिटल एरिया, ऑक्सीपिट एरिया बोलते हैं। तो दो हमारे बेस बन गए। तो दो बेस समझ लिए हमने। अब बेस समझने के बाद में समझें, बेस समझने के बाद में समझें, जब इस पोर्शन को हम यहाँ से हम मीज़र करेंगे तो ऐसे मीज़र करेंगे। कैसे? जैसे इसको देखो, ये वाली बोन है, इस वाली बोन में हम नीचे हैं, ठीक है ना, इस वाली बोन में हम नीचे हैं। तो इसको जो हम मीज़र करना चाहेंगे तो इसको हम यहाँ से मीज़र करना चाहेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसमें हम ऊपर रहेंगे तो इसमें हम नीचे रहेंगे। और मतलब इस इधर की साइड में जब हम ऑक्सीपिटल बोन की बात कर रहा हूँ बेटा, समझो ये ऑक्सीपिटल बोन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और जब हम मीजर करेंगे तो इसे सामने फ्रंट से मीजर करेंगे। फ्रंट का मतलब है ये इसके फ्रंटल बोन होगी, इसके सामने ये बोन होगी। हमने भाई चार एरिया ही तो बांटे हैं, एक ऑक्सीपिट बांटा है, एक वर्टेक्स बांटा है, एक ब्रो बांटा है, एक फेस बांटा है। इसके जस्ट सामने देखो बेटा, ये जस्ट सामने हो गया इसके, तो इससे मीजर कर रहे होंगे इसको, ठीक है। और जब इसको मीजर करेंगे इस वाले बेस को, तो इस वाले बेस को इससे मीजर कर रहे होंगे। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आ चुकी है क्या भाई? जब इसको, चार चीज़ें हैं हमारे पास में, कितनी चीज़ें हैं? चार चीज़ें हैं। एक हमारा फेस है, एक हमारा ऑक्सीपिट है, एक हमारा वर्टेक्स है और एक हमारा ब्रो है। ये बात आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या? ठीक है, अगर आई हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हम कैसे समझ रहे हैं? बिल्कुल ईजी तरीके से समझ रहे हैं कि जो बेस है सर, बेस में मतलब फेस वाले पोर्शन से ले लिया एक बेस, तो एक हमने ऑक्सीपिट से ले लिया। जब देखो इनके आपस में एक दूसरे से विपरीत में नापना है। इसको जब नापेंगे, इस वाले बेस को कहाँ नापेंगे? इसमें नापेंगे। इस वाले को कहाँ नापेंगे? इसमें नापेंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ वो समझें। ये वाला ये ले लिया मैंने, ठीक है। जब मैं इसका ऊपर वाला पोर्शन लूंगा तो इसका वाला नीचे वाला ये वाला पोर्शन की तरफ जाऊंगा, और जैसे जैसे इसमें नीचे आऊंगा जैसे जैसे इसमें ऊपर बढ़ूंगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी समझ में आ जाएगा जब नेक्स्ट में बात करूंगा, ठीक है। और जब इसमें इसमें जब मैं इधर लूंगा, जब मैं इधर लूंगा तो इसका विपरीत, ये इसका विपरीत कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो मैं ऐसे नाप रहा हूँ। और जब मैं धीरे धीरे इधर बढ़ता जाऊंगा तो ये धीरे धीरे ऐसे आता जाएगा, मतलब कि इधर खिसकते जाएंगे। इस लाइन पे जब इनके विपरीत होना है, दोनों विपरीत होना है। जब ये बिल्कुल, अगर मैं लेफ्ट राइट लिख लेता हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। जब मैं ये दोनों दोनों नापने हैं, तो जब इससे इसको नाप रहा हूँगा तो कैसे नापूंगा? जब आपकी मेंटम में जब लेफ्ट साइड में होऊंगा तो आपकी जो आपकी वर्टेक्स होगी उसमें राइट की तरफ लेके जाऊंगा मैं डंडे को, जब मीजर करूंगा, ठीक है। और जब मैं मेंटम में राइट साइड में जाऊंगा तो आपके ऑटोमेटिकली वर्टेक्स में लेफ्ट की साइड में आता जाऊंगा। ये हमारा उल्टा वाला जो क्रम है वो चलता रहेगा। कैसे सर? वो समझने की कोशिश करता हूँ। देखो समझना, ये समझ गए ना कितने डायमीटर्स मेरे को मीजर करने हैं? मीजर करने वाले डायमीटर्स क्या समझ में आ रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए। देखो सर, अब मैं बात करूंगा कि देखो यहाँ से ये ऊपर वाला पोर्शन है जिसको मैं ऑक्सीपिटल बोलूंगा, और इस पोर्शन को मैं फ्रंटल बोलूंगा। तो सबसे पहले मैं एक मीजर करता हूँ जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल। एक डायमीटर होता है, अभी याद नहीं रखना है कि कितना होता है, वो याद नहीं करना है। मैं क्या कह रहा था, इसका ऊपर, इसको नीचे की तरफ, ठीक है, ये इसके नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ऐसे करते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अब देखो तीन तीन निकलेंगे, दोनों के तीन तीन डायमीटर निकालेंगे, दोनों बेस के तीन तीन डायमीटर लेंगे, क्योंकि बेस हमारे पास में दो हैं, एक ऑक्सीपिट बेस है और एक हमारा मेंटम है, और दोनों से हम तीन तीन बेस लगा के तीन तीन डायमीटर निकालेंगे। तो इससे निकाला ऑक्सीपिटो फ्रंटल निकल गया, ठीक है। अब ऑक्सीपिट के नीचे सब ऑक्सीपिट बोलेंगे, तो थोड़ा सा इससे नीचे ले लिया यहाँ पर, तो सब ऑक्सीपिट बोलेंगे। इधर सा सब ऑक्सीपिट हो गया और उधर क्या चला जाएगा हमारा? वही फ्रंटल। फिर भी यहीं चले जाएंगे हम लगभग, ठीक है। तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम यहीं रहेंगे। अब इससे तो नीचे कहाँ जा सकते हैं? तो अब आगे हम आगे यहाँ पर, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक।
तो 3 डायमीटर बने हमारे, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल और सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। 3 डायमीटर यहाँ से निकल के आए हमारे पास में। क्या आप याद रख पाएंगे कि ईजी हैं तीनों डायमीटर? मैंने क्या बोला था, ऐसे बढ़ना है आपको, ठीक है। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल और सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, तीनों क्रम में जमा लिए हैं, तीनों जम गए हैं हमारे क्रम में, ठीक है। तीसरा जो अगला वाला बेस है हमारा मेंटम है, मेंटम से जाएंगे साहब, मेंटम के इधर से चलेंगे, मेंटम के यहाँ से चलेंगे और यहाँ जाएंगे, तो ये इसको बोलेंगे मेंटो वर्टिकल। क्या बोलेंगे इसको? मेंटो, क्योंकि वर्टेक्स में जा रहे हैं तो मेंटो वर्टिकल बोलेंगे। अब हमको इधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, तो हमें ब्रैगमेटिक की तरफ जाना है। इसमें आगे बढ़ेंगे ऐसे और उसमें बढ़ेंगे हम ऐसे, क्लियर। तो हम इधर आएंगे, तो अब मेंटो वर्टिकल हो गया। अगर अगर इधर आएंगे तो सब मेंटो, एक बार सब मेंटो वर्टिकल निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम इधर यहीं से सब मेंटो वर्टिकल से सब मेंटो ब्रैगमेटिक आ जाएगा। 3 आ गए, 3 उधर थे, 3 इधर हैं, बस 6 डायमीटर हैं जिनको हमको देखना होता है। बहुत सिंपल डायमीटर है बेटा, कुछ भी याद नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल डायमीटर है। दोबारा से देख लेते हैं, क्या हो गया? मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल और सब मेंटो ब्रैगमेटिक। इधर देखा ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेट। क्या 6 डायमीटर जो है आपके क्लियर हैं? 6 डायमीटर आपको याद हो जाने चाहिए क्रम वाइज। अब मैं क्रम वाइज लिख लेता हूँ, क्या ले, अच्छा अब आप जानते हैं, ये तो जानते होंगे कि सबसे बड़ा जो डायमीटर होता है वो मेंटो वर्टिकल होता है, और मेंटो वर्टिकल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 14 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई जो होती है 14 सेंटीमीटर होती है, सबसे बड़ा डायमीटर है। हेड के जितने फीटल स्कल के जितने भी डायमीटर हैं उनमें सबसे बड़ा जो डायमीटर होता है वो मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है, ये सबको याद होगा। और इसकी जो लंबाई होती है वो 14 सेंटीमीटर होती है। अब हमें कितने याद करने हैं बेटा? हम याद करने हैं 5 डायमीटर। अब 5 डायमीटर देखो कैसे चुटकी में हम याद कर लेते हैं, वो समझना। देखो अब हम क्रम में लिख लेते हैं सारे डायमीटर्स को। सबसे पहले लिख लेते हैं सब ऑक्सीपिटो, सॉरी ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, फिर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, फिर लिख लेते हैं हम सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। ये हमारे पास में डायमीटर्स होते हैं, ठीक है ना। एक हमने लिख लिया, कितने, कितना लिखा? 14 लिख लिया था हमने मेंटो वर्टिकल डायमीटर। अब देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे 14 से नीचे जो डायमीटर होते हैं वो लगभग होता है 11.5, 11.5 वाला डायमीटर होता है। 14 सबसे ज़्यादा होता है, उसके नीचे 11.5 होता है। तो देखो ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो होता है हमारा वो होता है 11.5, ठीक है। और अब हमको डेट घटाना है, ये होता है हमारा 10 और ये होता है हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5। देखो इसमें क्रम में जमा के ये कम 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 होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा 11.5, फिर 10, फिर 9.5। कुछ भी याद नहीं रखना, बहुत इजी से याद रखना है। इसमें सबसे बड़ा जो डायमीटर होगा वो 11.5 हो गया, 10 हो गया, 9.5 हो गया। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 का है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 का है और सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 का है। जबकि मेंटो वर्टिकल कितने का था? 14 का था। अब मेंटम के 3 डायमीटर जो है मेंटम के देख लेते हैं। मेंटम के कितने डायमीटर हैं? 3 हैं। एक मेंटो वर्टिकल है, एक सब मेंटो वर्टिकल है और एक सब मेंटो ब्रैगमेटिक है। देखो बेटा कुछ भी याद नहीं करना है, बहुत इजी सा है। मेंटो वर्टिकल आपको आता है 14 सेंटीमीटर है। अब यहीं से आप देखो ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला लिख दो सेम टू सेम, बीच वाला याद मत करो, बस हो गया आपका काम। तो सब मेंटो ब्रैगमेटिक हो जाएगा 11.5, ये हो जाएगा आपका 9.5। आपके डायमीटर क्लियर हो जाते हैं। 6 के 6 डायमीटर बहुत इजी हैं। कि अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप हमारी वीडियो को रिपीट देखना, रिपीट देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा। 2-3 बार देख लोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फीटल स्कल के जो 6 डायमीटर थे, हमने 6 डायमीटर बिल्कुल एकदम से याद किए। कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फीटल के 6 डायमीटर में। देख लेते हैं आपकी जो बुक है डीसी दत्ता, उसमें किस तरीके से दे रखे हैं वो समझ लो आप। देखो मैंने ऑक्सीपिटो फ्रंटल बताया बेटा। ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो होता है आपका 11.5 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद में अपन ने देखा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल देखा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है 10। उसके बाद हमने देखा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक और सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है आपका 9.5, क्लियर। उसके बाद में हमने मेंटो वर्टिकल देखा, मेंटो वर्टिकल आपका 14 है और आपका सब मेंटो वर्टिकल देखो बेटा 11.5 है और सब मेंटो ब्रैगमेटिक जो है आपका कितना दे रखा है? 9.5 दे रखा है। तो ये इस तरीके से हम इन डायमीटर्स को याद कर सकते हैं, बहुत ईजीली वे में हम इन डायमीटर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो साहब
ये जो 6 डायमीटर्स थे वो तो हमने एक तरफ रख दिए। हमने कैसे याद रखा, एक 14 होता है, एक 11.5 होता है, फिर 10.5 रखना, फिर 9.5 याद रखना। 3 ही चीज़ रखनी है बस दिमाग में। मतलब उनको याद नहीं रखना कौन सा कितना था, अपना दिमाग ये बैठाओ। 14 याद रहता है, 11.5, 10 और 9.5 ऐसे दिमाग में बिठा लो कि 9.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और उसमें अब 0.5 तो जोड़ ही चुके थे, एक और जोड़ लो, मतलब 1.5 और जोड़ दो तो कितना बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा साहब आपका 10 से 11.5 बन जाएगा। तो ये मतलब आपके 3 डायमीटर याद रखने थे, 11.5, 10 और 9.5। ठीक है, तो इसी से हमने सारे डायमीटर्स अपने 6 के 6 डायमीटर निकाल लिए थे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। देखो आगे कैसे बात करें, कुछ डायमीटर कैसे निकलेंगे बेटा, देखो समझो बात को। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा और समझना। कुछ डायमीटर्स और होते हैं फिटल स्कल के, उनको भी हम समझेंगे यहीं पर। जैसे कि हमारे सर पैराइटल बाई पैराइटल डायमीटर्स है सर, वो तो आपने बताया नहीं, ठीक है ना, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखो समझो बात को, अब बेटा समझो। अब तो हम कैसे नाप रहे हैं, जो आपकी ये वाला पोर्शन है, ये फेस वाला पोर्शन है, और ये आपकी जो बैक वाला पोर्शन है, समझ रहे हो ना, चेहरे का जो दिख रहा है ना वो ऐसे पोर्शन है। अब मैं बात करूं, इसको आप ऐसे नाप रहे हो, ये तो ऐसे ऐसे ही तो नाप रहे हैं, ये ऐसे नाप रहे हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे। मतलब कि एक तरीके से मैं पीछे से आगे की तरफ नाप रहा हूँ, इंटीरियर पोस्टीरियर तरफ से नाप रहा हूँ, एक तरीके से अगर बोला जाए तो। बट क्या मैं इस खोपड़ी को अगर मैं बात करूँ, आपका इधर वाला कान और इधर वाला कान, उनके बीच में ऐसे नाप रहा हूँ क्या, ऐसे नहीं कर रहा हूँ सर। ये मैं इधर से इधर नाप रहा हूँ या इधर से इधर पीछे की साइड नाप रहा हूँ। मैं तो ऐसे नाप रहा था, तिरछाई तो नाप रहा था अभी तक। तो अगर मैं बोलूँ ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल बात करूँ, समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल बात करूँ तो कैसे नाप सकता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल भी इसको मैं मीज़र कर सकता हूँ बेटा। और हॉरिजॉन्टल मीज़र करने का मतलब है मैं ऐसे नापूंगा, ठीक है। तो अपने पास में दो बोन होती हैं, दो बोन कौन सी होती हैं, एक बोन इधर की तरफ पैराइटल होती है, एक उधर की तरफ पैराइटल होती है, एक इधर की तरफ टेम्पोरल होती है, एक उधर की तरफ टेम्पोरल होती है। तो समझ रहे हैं ना, ये मेरे पास में 2 बोन होती हैं, इनके ही डायमीटर ऐसे नापूंगा मैं, इसको ऐसे मीज़र करना है मेरे को, समझो। अब समझे हम बात को, यहाँ तक समझे। देखो साहब, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी सी बात है, कुछ भी तो नहीं है। आप जो पढ़ के आए हैं वो सिंपल पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा 2 डायमीटर निकालेंगे इनके, ठीक है। एक तो पैराइटल के भी 2 निकाल लेंगे और आपके टेम्पोरल के भी 2 निकाल लेंगे, मतलब टेम्पोरल हो गया, और टेम्पोरल के जस्ट वहीं आसपास मेस्टोइड बोन भी होती है, तो मेस्टोइड का भी निकाल लेते हैं, बट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस उसका रोल होता नहीं है। तो बेटा समझो बात को, अगर मैं बात करूँ, देखो एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, समझ गया ना बात को। वहाँ तो हम कैसे देख रहे थे, वहाँ जो डायमीटर देख रहे थे वो इस तरीके से देख रहे थे, ये फोटो में जैसे दिख रहा है ना, यहाँ से हमने देखा मेंटो वर्टिकल देखा, ये इधर से देखे, ये ऐसे देखा, ये ऐसे देखा। बट क्या हमने इस तरीके से देखा, ऐसे कोई डायमीटर देखा क्या? अगर ऐसे हम डायमीटर देखें, ऐसे ऐसे खोपड़ी में ऐसे डायमीटर देखें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये एक ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं। अब कंफ्यूज ना हो, आप तो समझें कि डायमीटर कौन कौन से हैं, उनको थोड़ा सा डिवाइड करें और आराम से ईजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपकी क्या होती है, जो आपकी पैराइटल बोन होती है, पैराइटल बोन को अगर आप हाथ देखोगे, आप हाथ फेर के देखोगे पैराइटल बोन पे, तो यहाँ पर देखो एक उभार सा होता है पैराइटल बोन में, यहाँ पर एक उभार सा होता है, आपकी एक जगह से चौड़ी होती है आपकी पैराइटल बोन। आप पीछे की तरफ जाएंगे ना तो आपकी चौड़ी दिखेगी, आपका स्कल जो है चौड़ा दिखेगा। तो उन एमिनियंस पे जो पैराइटल के बीच में, उनकी बीच की दूरी कितनी है, उन दोनों पैराइटल के जो उभार वाले हिस्से हैं उनकी जो दूरी है वो कितनी है, उसे हम बाई पैराइटल बोलेंगे, क्योंकि दोनों पैराइटल हैं, पैराइटल पैराइटल के बीच में देख रहे हैं। क्योंकि वहाँ जब ऑक्सीपिटल और फ्रंटल के बीच में देखते थे तो उसको ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोलते थे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ बाई क्यों बोल रहे हैं कि 2 पैराइटल है, पैराइटल पैराइटल लिखने से बढ़िया है बाई पैराइटल लिखूँ, समझ में आ गया। अब इसके यहीं आगे की तरफ देखो बेटा, ये तो पैराइटल हो गया। अब इसके आगे की जैसे खोपड़ी में आप आगे देखेंगे तो टेम्पोरल बोन भी होती है, ये तो ज़्यादा होगा, टेम्पोरल कम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बाई टेम्पोरल बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो 2 डायमीटर आपको याद होने चाहिए, एक बाई पैराइटल होता है, एक बाई टेम्पोरल होता है। बट बाई पैराइटल के भी 2 होते हैं, एक बाई पैराइटल होता है और एक थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, इसके नीचे, मतलब जो एमिनेंस है ना, ये उभार जो है उसके जस्ट नीचे ले लो, इधर की साइड में इसके जस्ट ऊपर ले लो, इसको हम बोलते हैं सुपर सब पैराइटल बोलते हैं। सुपर मतलब सुपर यानी इसके ऊपर ले लिया और इसके नीचे ले लिया। देखो जब कोई चीज़ ऊपर होती है, हमसे कोई ऊपर है उसको हम बोलते हैं सुपर, और जब हमसे कोई नीचे होता है उसको बोलते हैं सब। हम बोलते हैं ना, जैसे अभी बोल रहे थे ऑक्सीपिट से सब ऑक्सीपिट, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, जब कोई चीज़ नीचे होती है तो उसको सब बोलते हैं, और जब कोई चीज़ ऊपर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर बोलते हैं। तो बेटा एक तरफ तो इसके जो एमिनेंस है, ये उभार है, इसके ऊपर की साइड ले लो, एक तरफ से इसको नीचे की तरफ ले लो, तो एक तरफ से सुपर बोलेंगे, एक तरफ से सब बोलेंगे, तो सुपर सब
पैराइटल डायमीटर हो जाएगा। तो एक तो बाई पैराइटल हो गया, एक सुपर सब पैराइटल डायमीटर हो गया, एक दूसरा देखा हमने बाई टेम्पोरल हो गया, और एक हो गया बाई मेस्टोइड। मेस्टोइड मेस्टोइड के बीच में निकालेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, बाई मेस्टोइड डायमीटर बोलेंगे। क्या याद समझ पा रहे हैं कि 4 डायमीटर इधर है, तो मतलब टोटल हम कितने डायमीटर की बात कर रहे हैं, टोटल 10 डायमीटर की बात कर रहे हैं। उधर हम जब बात कर रहे थे, उधर हम कितने बात कर रहे थे, 6 डायमीटर बात कर रहे थे। क्या याद है, क्या याद है क्या, एक 11.5, एक 10 था, एक 9.5 था, एक 14 था, फिर 11.5 और 9.5 रख दिए थे। इस तरीके से हमने एक सारणी बनाई और सारे के सारे 6 डायमीटर्स याद कर लिए थे। अब यहाँ 4 डायमीटर याद कर रहे हैं। देखो बेटा, बाईपैरेटल सबसे ज़्यादा होगा, उससे नीचे क्या होगा, ये यहाँ पर टेम्पोरल बोन के बीच में जोड़ेगा वो बाई टेम्पोरल हो जाएगा, और ये सुपर सब ये एक ये हो जाएगा 3, और एक बाईमेस्टोइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में टोटल कितने डायमीटर बने, 4 डायमीटर बने। चारों डायमीटर को मैं लिख लेता हूँ एक बार। कैसे लिखूँ बेटा, देखो समझो बात को। सबसे पहले मैं बाईपैरेटल लिख लेता हूँ। बाईपैरेटल के बाद में ये पैराइटल, एक को पैराइटल के ऊपर, ये एमिनेंस के ऊपर रखो, एक को नीचे रखो, और दोनों साइड से मिला दो साहब। तो इसको बोलेंगे सुपर सब बाईपैरेटल डायमीटर, बाईपैरेटल बन जाएगा, ठीक है ना, बाईपैरेटल बन जाएगा। उसके बाद में आपका क्या बना, बाई टेम्पोरल बन जाएगा, और उसके बाद में क्या बना, बाईमेस्टोइड बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बेटा, इस फोटो को देखो, यहाँ तक हमने जब देखे थे इसी से हम निकाल लेंगे, उनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। यहाँ बताओ सबसे छोटा डायमीटर कौन सा था। आप एक बात बताओ, आपकी खोपड़ी जो होती है, ये मतलब ये नाक वाला पोर्शन है, और ये आपके पीछे वाला ऑक्सीपिट वाला पोर्शन है, ठीक है। ऐसे चौड़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, या फिर जो खोपड़ी आपकी कानों से कानों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों कान है वो वाली, मतलब ट्रांसवर्स ज़्यादा होती है, या फिर ये एंटीरियर पोस्टीरियर ज़्यादा होती है। तो आपको सी बात है, ये वाली ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और ये दोनों कानों वाली मतलब बाईपैरेटल वाली ये सकड़ी होती है, मतलब ये विड्थ जो होती है उसकी कम होती है। ये तो आपको समझ में ही आता है। अब इतने डायमीटर हम जब पढ़ चुके हैं तो उनको क्यों याद रखना भाई, कि बाईपैरेटल कितना होता है, सुपर सब बाईपैरेटल कितना होता है, बाई टेम्पोरल क्या होता है, बाईमेस्टोइड क्या होता है, कुछ भी याद नहीं रखना, उसमें याद ही क्यों रखना। उसको तो हम सिंपल समझेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे कम डायमीटर छांट लो। सबसे कम डायमीटर कितना है, 9.5 सेंटीमीटर है। इससे नीचे कोई डायमीटर दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी डायमीटर हमको इससे कम नहीं दिख रहा है, तो अब यही हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर 9.5 डालो, 9.5 से अब सब में 5 घटाते चलो और लिखे जाओ। ये 9 हो जाएगा, ये 8.5 हो जाएगा, और ये 8 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। तो चारों डायमीटर जो हैं, सॉरी 8 कैसे, ये 8 नहीं, क्या लिख दिया मैंने, 9.5 और सीधा सॉरी गड़बड़ की, 9.5 और ये होता है बेटा आपका 8.5 होता है। एक का डिफरेंस आ जाता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में ये 8 हो जाता है आपका, और ये हो जाता है आपका 7.5, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे इस बात को। 9.5, 8.5, 8 और 7.5। तो आपको ओनली इतनी बातें नहीं रखनी है, बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी होती, इतनी सी याद रखनी होती है। 11.5, 10 और 9.5। ये 9.5 से स्टार्ट करेंगे, 9.5। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 1 का डिफरेंस पड़ जाएगा इसमें, और इसमें जब लेते हैं तो इसमें 1 का डिफरेंस पड़ जाता है। तो 9.5 तो 8.5, उसके बाद 8 और 7.5, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे कम डायमीटर भी आप बता सकते हैं। आप टोटल अगर स्कल डायमीटर पूछा जाए फीटल स्कल के, कि टोटल फीटल स्कल के इतने डायमीटर हैं, उनमें से सबसे छोटा डायमीटर कौन सा होता है, तो बाईमेस्टोइड हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, मेंटोवर्टिकल हो गया, ठीक है। तो और बाईपैरेटल डायमीटर पूछा जाए तो आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, निकाल के आराम से इजीली आपको आंसर करना है। उधर 6 डायमीटर्स हैं उनको देखना है, इधर 4 डायमीटर्स हैं उनको आपको इजीली देखना है। देखो बेटा, ये देख लें, बाईपैरेटल डायमीटर दे रखा है। बाईपैरेटल डायमीटर आपका कितना होता है, बाईपैरेटल डायमीटर आपका दे रखा है 9.5 सेंटीमीटर होता है। सुपर सब पैरेटल जो डायमीटर है वो आपको 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। बाई टेम्पोरल डायमीटर आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और बाई मेस्टोइड डायमीटर आपका 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, अगर आप इस क्रम में याद करोगे बहुत इजीली आप याद करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आपने अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई न्यू टॉपिक और पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।